नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स। जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला सवाल है 27 जुलाई का है, ठीक है। सबसे पहला सवाल है कि मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली है। तो मध्य प्रदेश के दो शहरों को, ठीक है, यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये आपको वैसे जानना जरूरी है। तो देखिए, ये ग्वालियर और ओरछा, ठीक है, ग्वालियर और ओरछा मध्य प्रदेश के दो शहरों को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 1945 को। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? 1945 को। और इसके जो अध्यक्ष है वो है आंद्रे ओजोले। कौन है? आंद्रे ओजोले जो है यूनेस्को के अध्यक्ष है। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो सवाल था कि मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली है? ग्वालियर और ओरछा को। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1945, अध्यक्ष आंद्रे ओजोले, मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल, ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और छगन भाई मंगू भाई वाला ये मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है। कितनी है? 29 लोकसभा सीट। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे ज्यादा बाघ कहां पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वाणाच्छादित यानी कि वन जंगल सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो वो भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली है? तो ग्वालियर और ओरछा को। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर सवाल है कि पेगासस नामक स्पाईवेयर को किस देश ने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है इजराइल ने, ठीक है। इजराइल, देखिए, इजराइल एक पेगासस एक क्या है? ये जासूसी करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? पेगासस एक जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है। ये नामक स्पाईवेयर को किस देश ने विकसित किया है? तो ये इजराइल ने किया है। ये जो पेगासस नामक स्पाईवेयर, जो जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर, बहुत खतरनाक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसे क्या करेगा कि आपको फोटोज, वीडियोस या जो भी फाइल की जो होगा वो आपको हैक कर लेगा, जासूस कर लेगा, ठीक है। तो ये पेगासस नामक स्पाईवेयर को किस देश ने विकसित किया है? तो ये इजराइल ने विकसित किया है, ठीक है। इजराइल किस महाद्वीप में स्थित है? तो इजराइल जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो नाफ्ताली बेनेट, ठीक है। नाफ्ताली बेनेट जो है इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। और इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। क्या नाम है? इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। इजराइल के प्रधानमंत्री है नाफ्ताली बेनेट। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, ठीक है। सबसे ज्यादा यहूदी कहां पाया जाता है? तो ये इजराइल देश में पाया जाता है। किस देश में? यानी कि सर्वाधिक यहूदी जो है ये इजराइल देश में पाया जाता है। इजराइल किस महाद्वीप में स्थित है? तो इजराइल जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे कहेगा कि सबसे अधिक जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप, तो वो भी एशिया ही रहेगा। एशिया जो है क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप है कौन सा? तो अंटार्कटिका, ठीक है। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पेगासस नामक स्पाईवेयर को किस देश ने विकसित किया है? तो ये इजराइल ने किया है। तो इजराइल के बारे में फिर से वो देख लेते हैं। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की मुद्रा का नाम है इजरायली शेकेल, ठीक है। इजरायली शेकेल इजराइल के मुद्रा का नाम है। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो नाफ्ताली बेनेट, ठीक है। इजराइल की सबसे लंबी नदी, तो जॉर्डन नदी इजराइल की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो हेरमोन, माउंट हेरमोन जो है इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे सर्वाधिक यहूदी कहां पाया जाता है? तो सर्वाधिक यहूदी इजराइल देश में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर सवाल है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है। किसने रखी है?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में। ठीक है, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो 80 लोकसभा सीट है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कितनी लोकसभा सीट है? 80। अगर आपसे पूछेगा बिहार में कितना है, तो बिहार में 40 है, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है। ठीक है, उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट है, तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है, पश्चिम बंगाल में 48 लोकसभा सीट है, सॉरी 42 है, महाराष्ट्र में 48 है। ठीक है, और सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में। कितनी लोकसभा सीट है? तो 80 लोकसभा सीट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है ये 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ? 8। अगर दिल्ली को मिला दिया जाए तो 9 राज्य हो जाएगा, लेकिन दिल्ली को भी राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है एक देश के साथ सीमा साझा करता है। कौन सा देश? तो वो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो सवाल था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये आधारशिला रखी है। कहाँ रखी गई है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर है कि कौन सा देश विश्व का पहला स्वच्छ कमर्शियल रिएक्टर बनाएगा? तो वो बनाएगा चीन। ठीक है, चीन जो है विश्व का पहला स्वच्छ कमर्शियल रिएक्टर बनाएगा। देखिए, स्वच्छ कमर्शियल रिएक्टर जो है ये पानी के बिना भी, मतलब बिना पानी का भी ये काम कर सकता है। ठीक है, तो ये विश्व का पहला स्वच्छ कमर्शियल रिएक्टर कौन बनाएगा? तो ये बनाएगा चीन। ठीक है, इसीलिए इसको थार मरुस्थल यानी कि किसी क्षेत्र में भी बलुआई क्षेत्र में यानी कि मरुस्थल में भी इसको काम को लाया जा सकता है। तो कौन सा विश्व का पहला स्वच्छ कमर्शियल रिएक्टर बनाएगा? चीन। हम बात करेंगे चीन के बारे में। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन की मुद्रा क्या है? तो यूनान। ठीक है, हम बात करेंगे चीन के। तो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच है रेडक्लिफ रेखा। कनाडा और अमेरिका के बीच कौन सी रेखा है? तो 49 डिग्री समांतर रेखा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है 38 डिग्री समांतर रेखा। ठीक है, तो कौन सा देश विश्व का पहला स्वच्छ कमर्शियल रिएक्टर बनाएगा? ये बनाएगा चीन। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर है कि देखिए, एक चीन ने अभी हाल फिलहाल में ही तिब्बत में एक बुलेट ट्रेन चलाई है, जो तिब्बत की राजधानी लहासा से नाइंची तक चलाई गई है। ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये चीन, यानी चीन जो है कुछ ना कुछ अभी करते ही रहता है। ठीक है, चीन ने अभी अपने ही मतलब चीन में ही एक ट्रेन चलाई गई है जो 1 घंटे में 600 किलोमीटर तय करेगी, यानी 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी वो ट्रेन। ठीक है, जो चीन में अभी विकसित की गई है। और चीन में एक बुलेट ट्रेन विकसित करी है तिब्बत में, जो तिब्बत की राजधानी लहासा से नाइंची तक चलाया जाएगा। उसका नाम क्या है? तो बुलेट है, जो चीन ने विकसित किया है। ठीक है, तो यानी कौन सा देश विश्व का पहला स्वच्छ कमर्शियल रिएक्टर बनाएगा? वो बनाएगा चीन। नेक्स्ट है 5 नंबर कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो वो है 32वां संस्करण। अभी जो ये 2021 में जो आयोजन चल रहा है 23 जुलाई से 28 अगस्त तक, कब तक चलेगा? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। ठीक है, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये ओलंपिक चलेगा, जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा है। लेकिन टोक्यो ओलंपिक 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो ये जो चल रहा है ये 32वां संस्करण है। कौन सा है? 32वां संस्करण। हम बात करेंगे ओलंपिक के बारे में। अभी आपको पता ही है कि मीराबाई चानू ने जो मणिपुर के रहने वाली है, ठीक है, उन्होंने अभी सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल, जो वेट लिफ्टिंग के है। ठीक है, तो देखिए, तो अभी हम बात करेंगे ओलंपिक के बारे में। तो ओलंपिक का सबसे पहला कहाँ खेल का आयोजन किया गया था? तो ये खेल का आयोजन किया गया था एथेंस, यूनान में। ठीक है, देखिए ओलंपिक खेल को कौन आयोजन करता है? तो IOC, ठीक है, इंडियन ओलंपिक कमेटी। इसका स्थापना कब हुआ था? 1984 को, यानी 1984 को इंडियन ओलंपिक कमेटी का स्थापना हुआ था। इसका जो मुख्यालय स्थित है लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में IOC का मुख्यालय स्थित है। IOC, यहाँ पर समझिएगा, IOC इंडियन ओलंपिक कमेटी, स्थापना कब हुआ था? 1984 को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। तो ओलंपिक को यही रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है? तो IOC। ठीक है, ओलंपिक का पहला खेल कब आयोजित किया गया था? तो 1896 को।
कहाँ आयोजित किया गया था? एथेंस के यूनान में। ओलंपिक में महिलाओं को कब शामिल किया गया था? तो ओलंपिक में महिलाओं को 1900 ईस्वी में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1900 ईस्वी को। ठीक है। ओलंपिक में कितने छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक में 5 छल्ले होते हैं। कितने छल्ले होते हैं? 5। ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? ये 32वां संस्करण आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है 6 नंबर कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है? ये एसबीआई का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति भवन में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है? तो एसबीआई का। देखिए, हाल फिलहाल में राष्ट्रपति भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और एसबीआई के जो अध्यक्ष है वो दिनेश खारा, उन्होंने उद्घाटन किया है राष्ट्रपति भवन में एसबीआई बैंक का। ठीक है। और पहला खाता जो है राष्ट्रपति के खोला गया है, यानी रामनाथ कोविंद का पहला खाता इसमें खोला गया है एसबीआई में। ठीक है। हम बात करेंगे एसबीआई के बारे में। तो एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1955 को। एसबीआई का पूरा नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। एसबीआई का पुराना नाम क्या है? तो एसबीआई का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना हुआ था 1955 को। ठीक है। हम बात करेंगे कि एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो एसबीआई के अध्यक्ष है दिनेश खारा। यानी कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है? तो एसबीआई शाखा का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर कि भारत किस देश के साथ इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन करेगा? तो वो करेगा रूस के साथ। यानी भारत जो है रूस के साथ इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन करेगा। किसके साथ करेगा? तो भारत जो है रूस के साथ इंद्र 2021 का आयोजन करेगा। हम बात करेंगे रूस के बारे में। तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। रूस जो है एशिया और यूरोप महाद्वीप दोनों में आता है। रूस की राजधानी जो मॉस्को है वो यूरोप महाद्वीप में आता है, और जो रूस का एशियाई भाग है उसको साइबेरिया नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। रूस की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। ठीक है। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी जो है रूस की बहुत फेमस नदी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि वोल्गा नदी कहाँ बहती है? तो रूस में बहती है। ठीक है। तो भारत किस देश के साथ इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन करेगा? तो रूस के साथ। रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रधानमंत्री कौन है? तो मिखाइल मिशुस्तिन रूस के प्रधानमंत्री हैं। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। ठीक है। रूस जो है रूस की राजधानी मॉस्को, और मॉस्को जो है मॉस्कोवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। तो सवाल था कि भारत किस देश के साथ इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन करेगा? तो रूस के साथ आयोजन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर कि किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा किया है? तो ये हरियाणा की सरकार ने। ठीक है। हरियाणा की सरकार ने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28%। ठीक है। 17% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा किया है तो हरियाणा की सरकार ने। अगर हम बात करेंगे हरियाणा की, तो हरियाणा राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। हरियाणा में कितनी लोकसभा सीट है? तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 10 लोकसभा सीट है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहाँ था? तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट। ठीक है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। तो सवाल था कि किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 17% बढ़ाकर 28% करने की घोषणा किया है? तो हरियाणा की सरकार ने। नेक्स्ट 9 नंबर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित बंधु योजना, कौन सा योजना? दलित बंधु योजना शुरू की है? तो ये तेलंगाना की सरकार ने। ठीक है। तेलंगाना की सरकार ने दलित बंधु योजना शुरू की है। ये दलित के सशक्तिकरण के लिए। ठीक है। दलित के सशक्तिकरण के लिए, दलितों के लिए ये दलित बंधु योजना को शुरू किया गया है तेलंगाना के सरकार के द्वारा। हम बात करेंगे तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को। ठीक है। 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक 29वां राज्य बना था। ठीक है। इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? अब जो वर्तमान में वो भी वही हैं। तो के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, और तमिलसाई सौंदरराजन जो है तेलंगाना के राज्यपाल है। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 17 लोकसभा सीट। तेलंगाना में एक सागर है जिसका नाम है हुसैन सागर। ठीक है। कौन सा सागर है? तो हुसैन सागर। तेलंगाना के 4 पड़ोसी राज्य है। ठीक है। कितने पड़ोसी राज्य? 4 पड़ोसी राज्य। और तेलंगाना में 33 जिला है। कितने जिला हैं? 33। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तेलंगाना की प्रमुख नदी है जैसे कि तेलंगाना राजधानी हैदराबाद, और हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? मूसी नदी के किनारे स्थित है तेलंगाना राजधानी हैदराबाद। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित बंधु योजना शुरू की है? तो तेलंगाना की सरकार ने दलित बंधु योजना शुरू की है। दलित को सशक्तिकरण के लिए ये दलित बंधु योजना को शुरू किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर सवाल कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया है? ये ओडिशा की सरकार ने। ठीक है। ओडिशा की सरकार ने
आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया है। कौन सा विषय? तो आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित कर दिया है किसके द्वारा? तो ओडिशा के सरकार के द्वारा। अगर हम डिस्कस करेंगे ओडिशा के बारे में, तो ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक। ओडिशा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। ओडिशा का स्थापना कब हुआ था? तो 1936 को, यानी 1936 को ओडिशा का स्थापना होता है, यानी 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा का स्थापना होता है। इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओडिशा का पुराना नाम क्या है? तो ओडिशा का पुराना नाम है कलिंग। ठीक है। चिल्का झील जो भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील है, और वो लैगून झील भी है, वो कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। हीराकुंड बांध जो भारत सबसे लंबा बांध है, जो महानदी पर स्थित है, वो भी ओडिशा में स्थित है। ठीक है। कोणार्क मंदिर, ठीक है, जिसे हम ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं, वो भी ओडिशा में स्थित है। ठीक है। जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर। ठीक है। रथ यात्रा कहाँ निकलती है? तो रथ यात्रा निकलती है ओडिशा में। तो हाल ही में ही किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया है? तो ओडिशा ने घोषित किया है। ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर, आज का लास्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार के कैबिनेट ने राज्य की युवा नीति 2021 को मंजूरी दी है? तो वो दिया है मेघालय। ठीक है। यानी कि मेघालय के कैबिनेट ने राज्य की युवा नीति 2021 को मंजूरी दी है। क्या दिया है? राज्य की युवा शक्ति यानी युवा नीति 2021 को मंजूरी दी है मेघालय के कैबिनेट ने। ठीक है। अगर हम बात करेंगे मेघालय के बारे में, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो कॉनरैड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री है। और ठीक है, मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो मेघालय के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। ठीक है। सत्यपाल मलिक जो है मेघालय के राज्यपाल है। यानी कि हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने राज्य की युवा नीति 2021 को मंजूरी दी है? तो मेघालय के कैबिनेट ने युवा शक्ति यानी युवा नीति 2021 को मंजूरी दी है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरैड संगमा, और मेघालय के जो राज्यपाल है वो है सत्यपाल मलिक। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।